मैथमेटिक्स का समझाने का तरीका जो हमारे पास है वो बिल्कुल इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग समझाते हैं कि आपको बच्चे गणित के बाबा क्यों कहते हैं? तो इरेशनल में बच्चे को इरेशनल को रिप्रेजेंटेशन करने से पहले बच्चे को आना चाहिए एएम और जीएम। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराने का मकसद मेरा यही है कि बच्चे को प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो जाए। गणित के नाम सुनते ही बच्चे थर-थर कांपने लगते हैं, लेकिन अब कांपने की ज़रूरत नहीं है। अगर बचपन में हमने भी पढ़ाई की तो जब मैथ गणित का नाम सुनते ही थोड़े मन में डर ज़रूर आते थे, लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गणित बहुत ही आसान सब्जेक्ट हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए सरदार सुपर 30 के जो संस्थापक हैं अरविंद कुमार सिंह, वो हमारे साथ हैं और बहुत ही आसान तरीके से सवालों की आप उनसे पूछ सकते हैं और जवाब भी वो देंगे कि किस तरीके से जो गणित सब्जेक्ट है मैथ को कैसे सॉल्व करे, बहुत ही आसान तरीके से। अब जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ अरविंद जी हैं। अरविंद सर, बताएं किस तरीके से मैथ का नाम सुनते ही बच्चे थर-थर कांपने लगते हैं, मन में ज़रूर डर आ जाता है, कैसे इसका आसानी से सॉल्व करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो गणित को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कम से कम 6 मित्र रहते हैं और 6 मिल करके अगर कोई मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करेंगे तो पहला मित्र दिमाग लगाए कि ऐसे किया जा सकता है, माने उसको इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए। दूसरा मित्र बोला कि ऐसे किया जा सकता है, तीसरा बोला ऐसे किया जा सकता है, और 6 मिल करके उसको इंटरेस्ट वे में उसको मैथमेटिक्स को आसानी से सॉल्व कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि गणित का कोई हम पार्ट ले लेते हैं, जैसे एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम को पहला स्टूडेंट बोला कि एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। दूसरा स्टूडेंट बोला नहीं, मल्टीपल कॉमन लिस्ट होता है। अब दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है समझे कि जो स्टूडेंट एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल कर दिया वो एलसीएम को नहीं समझा, लेकिन जो मल्टीपल कॉमन लिस्ट किया वो एलसीएम को समझ गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर 4 और -6 का एलसीएम है, तो अगर जो समझा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो गलत बना देगा, क्योंकि उनको टीचर ये समझाए कि 2 से उसको लेना है। तो लेकिन अगर 4 का अगर जो समझा मल्टीपल कॉमन लिस्ट है तो 4 का पहले टेबल लिखेगा, तो 4, 8, 12, 16 ऐसे लिखा। -6 का टेबल लिखेगा तो माइनस तरफ चला जाएगा, तो -6 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो इसका कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता है, और जब कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा तो लिस्ट नहीं होगा, इसलिए एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। कि आपको बच्चे गणित के बाबा क्यों कहते हैं? देखिए, बाबा कहने का सेंस ये हुआ कि हमारा जो है एमएससी तक हम मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। बीपीएससी में भी हमने टॉपर दिया है 64 में, और अभी भी बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ। और ऑप्शनल लेने से बहुत लोग डरते थे। जो बिहार में मैंने यूपीएससी बीपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्शनल बोले कि लीजिए, और आपको 300 में अब हमने 287 मार्क्स तक मैंने पहुंचाया है एक स्टूडेंट को। और इस बार भी हम लोग का ऑप्शनल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का समझाने का तरीका जो हमारे पास है वो बिल्कुल इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग समझाते हैं। कोई भी टॉपिक का उसको जो मैथमेटिशियन उसको दिए हैं उन्हीं के लहजे में उसको हम पेश करते हैं कि बच्चे के दिमाग में सेट हो जाए। और बच्चे को हम सलाह देते हैं कि कभी भी एक अकेले मत बनाओ। अगर अकेले भी बनाते हो तो अपने आप से पूछो कि क्या मैं यह जो चुना ये हमारे लिए सही है या सही नहीं है। तो जैसे अगर मान लिए कि मैथमेटिक्स की अगर हम बात कहें, जैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो 9th क्लास में नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बहुत ही मायने रखता है। जैसे रेशनल को तो लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, इरेशनल में थोड़ा से प्रॉब्लम होता है। तो इरेशनल में बच्चे को इरेशनल को रिप्रेजेंटेशन करने से पहले बच्चे को आना चाहिए एएम और जीएम। तो बच्चे को अगर एएम जीएम आ जाएगा
सरदार पटेल सुपर 30 का मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में लोग पढ़ा देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं हो पाता है। तो सरदार पटेल सुपर 30 जहाँ पर भी चल रही है, स्कूल के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से चलाते हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराने का मकसद मेरा यही है कि बच्चे को प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो जाए। अगर बच्चे रजिस्टेंस पढ़ रहा है तो रजिस्टेंस उसको दिखाई देना चाहिए, रजिस्टेंस को देखते ही पहचान लेना चाहिए। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को देखते ही पहचान लेना चाहिए, या रजिस्टेंस में जो सीरीज पैरेलल जो भी करना है उसको प्रैक्टिकली रूप में करके वो देखे, या मैथमेटिक्स में जो भी काम करना है, केमिस्ट्री में जो भी काम करना है उसको प्रैक्टिकली रूप से करके देखें। देखिए, सरदार पटेल सुपर 30 जो है, अभी जो हम लोग का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है पटना कॉन्वेंट रामकृष्णा नगर में चल रहा है, और 2 स्कूल में और चलेगा। एक राजीव नगर में चलेगा एक्सल्ट वर्ल्ड स्कूल में, और दूसरा जो है माउंट स्कूल है नमतपुर वाला रोड में। ये 3 जगह हम लोग का चलता है। और इसकी कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो बोरिंग रोड में है। बोरिंग रोड में पुलिस चेक पोस्ट के पास जो है आपका जो है श्री कृष्णापुरी पार्क है। पार्क के बगल में यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक के 5वें तल्ला पर वो जो है हम लोग का एक बंदम गुरुकुल टाइप का बना हुआ है। मतलब ये नहीं आप लोग समझेंगे कि सरदार पटेल सुपर 30 पूरे एसी क्लासरूम देती है। सच ये है कि करकेट के रूम में बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई आपका बेहतरीन होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि हम लोग का केवल पढ़ाना काम है। चूँकि ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, इससे हमारी कोई अथी नहीं है, ना हमारे स्टूडेंट का है। चूँकि आज भी उसमें हम बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर उसी वाला करकट वाला रूम में पढ़ाते हैं, और उसी वाला में जो है सरदार पटेल सुपर 30 भी चलती है। उसी वाला में जो है हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी चलेगा। तो वहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान है। आप HD न्यूज के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, या आपको जो हमने एड्रेस दिया उस एड्रेस के थ्रू भी आप पहुंच सकते हैं। हमारा मकसद केवल एक है कि जो मैथमेटिक्स से लोगों का डर है वो डर को ख़त्म हो जाए। जेई का जो 23 तारीख से एग्ज़ाम हुआ है, 23 से 29 तक, इसकी हम पूरे सोल्यूशन जो है नई ढंग से डालेंगे, और उसमें आपको दिखा देंगे कि बच्चे को जो है मैथमेटिक्स में डर कैसे हम लोग ख़त्म कर देंगे।